हेलो एवरीवन, मेरा नाम निखिल। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 क्लास 8 का रेशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। रेशनल नंबर की हम लोगों ने एक्सरसाइज कर ली थी, इंट्रोडक्शन हो गया था। अब जब दूसरा बताना था, एक्सरसाइज दूसरी थी और उसका इंट्रोडक्शन देना था, तो अब दूसरी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन ही नंबर लाइन है। नंबर लाइन हमने थोड़ा लेक्चर 1 में भी नंबर लाइन के बारे में बताया था। अब रेशनल नंबर पे एक और बार नंबर लाइन एकदम क्लियर बता देते हैं। जैसे नए मार्कर से लिखेंगे आज हम चैप्टर 1 रेशनल नंबर। राशन वाली स्पेलिंग है से राशन कार्ड रेशनल नंबर। टॉपिक अपना नंबर लाइन। नंबर लाइन आपने स्केल तो यूज करते ही होंगे। 15 सेंटीमीटर की स्केल है यहाँ पे क्या? नहीं रेफरेंस स्केल लिखा होगा, उसमें यहाँ नंबर लिखे रहते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5, यही नंबर है, यही नंबर लाइन है। इसमें फिक्स होता है। अब नंबर लाइन हम लोग बनाते हैं, की गई यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7। जैसे ये मान लीजिए ये सेंटीमीटर में, मान लीजिए ये सेंटीमीटर में, तो ये 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, इसके कितने तक की स्केल होगी? 7 सेंटीमीटर तक की स्केल होगी। इसके बीच में भी ऐसे छोटी 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 10 लाइन्स होती हैं, 9 होती हैं। हाँ, एक ये होती है 9 लाइन्स होती हैं। तो ये भी जैसे अगर कोई कह दे कि 0.3 क्या होगा, तो 0.3 क्या होगा? 0.2 0.3। तो नंबर लाइन में इस तरह रिप्रेजेंटेशन के लिए आता है। जूनियर क्लासेस में आता है, सीनियर का पता नहीं, सीनियर अभी देखेंगे हम लोग। तो ये होता है नंबर लाइन। अब नेचुरल नंबर लाइन, नेशनल सब अब बता देते हैं। ये जो नंबर लाइन है ये नेचुरल नंबर लाइन है, बल्कि ये होल नंबर लाइन है। नेचुरल नहीं है, ये होल है, होल। अब नेचुरल के लिए, नेचुरल सबको पता है 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से जो इसके स्टार्ट होगी, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये होगी नेचुरल नंबर की लाइन। नेचुरल नंबर की लाइन ये होगी। इसके बाद इंटीजर्स की, इंटीजर की क्या होगी? इसमें पॉजिटिव भी आ जाए, निगेटिव भी आ जाए। जैसे ये -1 हो गया, -1 थोड़ा और ले लेते हैं, -3 हो गई, ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो ये क्या हो गया? इंटीजर्स के लिए होगी, इंटीजर्स के लिए होगी। सब अलग अलग बताते जा रहे हैं, इंटीजर्स की होगी। अब रेशनल नंबर की कैसे होती है? रेशनल नंबर की लाइन जैसे 1 हो गया, 1 से स्टार्ट हो रही। अब इसमें कह दिया जाए जैसे हाफ शो करना है, ये 1 से 2 तक के बीच की है, इसमें कह दिया हाफ शो करना है, हाफ। इसमें शो 1/2 इन नंबर लाइन। तब कैसे दिखाएंगे? 1 से 2, तो नंबर लाइन देखने से पता चला, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। 0.5 मतलब थोड़ा बदल दीजिए ना, 1 से 2 के बीच में। तो चलो इसको हाफ ले रहे हैं, तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 0 से 1 के बीच में लेते हैं। 0.5 आ रहा है, 0.5 आ रहा है, तो कहाँ तक है? 0 ये हो गया, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.5, ये वाली 0 से 1 के बीच में। आप आगे वाला डे पॉइंट के आगे वाले नंबर के हिसाब से आप पता कर सकते हैं किन के बीच में आ रहा है। देखिए 0 है तो मतलब 0 पे है,
हाँ, 0 पे है, और 0.5 मतलब 0.5 आगे, 0.5 आगे मतलब 1 2 3 4 5, ये 0.5 हो गया। किसी तरफ चल रहा 1 की तरफ। अभी यही चीज़ होती माइनस में होता, अगर अभी पॉजिटिव में ये चीज़ माइनस में होता तो क्या पीछे बुलाई जाती, माइनस का है तो निगेटिव साइड लाई जाती, तब हम लोग पीछे की तरफ काम करते हैं। ये 0.1 0.2 0.3 0.4, ये 0.5 माइनस में होता, ये माइनस की वजह से 0.5। समझे? डेसिमल के आगे वाले नंबर के हिसाब से हमें पता चल जाता है किसके और किसके बीच में लाई करेगी लाइन, किसके किसके बीच में लाई करेगा। 0.5 है, इसको और क्या लिख सकते हैं, हाफ। तो ये किस में आ गया, p/q वाले फॉर्म में आ गया, p/q वाले फॉर्म में आ गया, मतलब रेशनल नंबर में आ गया, रेशनल में आ गया, तो ये रेशनल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब और देख लेते हैं, अगर कुछ बचा है इसमें तो देख लें टॉपिक में, तो याद तो एक्सरसाइज करवाते हैं। अब इसमें ट्राई दिस लिखा है, तो अगर एनसीईआरटी से अगर पढ़ेंगे या अब जो आएंगे 8th क्लास में आएंगे शायद वो वीडियो देखे हम लोगों को, तो इसमें क्या पर ट्राई दिस दिया है, पहले नंबर लाइन समझाया, नंबर लाइन के बाद ट्राई दिस दे रखा है, तो उसमें नंबर लाइन उनके बीच कुछ मिस है, फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है, तो फिल करना है, तो उनको फिल करने का लिखिएगा। इसके बाद का टॉपिक सबको समझ में आ गया नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बोर्ड पूरा चूल्हे लाल हो जाता है। इसके बाद है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर है ना, मतलब क्या करना है, जैसे रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, इसमें फाइंड करना है। जैसे आपको दो रेशनल नंबर दे दे, दो रेशनल नंबर आप जैसे मान लीजिए कुछ नहीं रहा, 0. रेशनल में देना है ना, हाफ मतलब 1/2 एंड 3/2 दे दे, 1/2 और 3/2 दे दे, और कह दे फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन देम, ठीक है, 5 रेशनल नंबर इनके बीच में ढूंढना है, इनके बीच में 1/2 से 3/2 के बीच में, 1/2 से 3/2 के बीच में कितने नंबर ढूंढने हैं, 5 नंबर ढूंढने हैं। तो पहले नंबर लिखें 1/2 और इधर 3/2। अब देखा जाए तो दोनों के एलसीएम सेम है, दोनों के एलसीएम सेम, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम कह रहे हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तुम लोग को एलसीएम लेने की तो जरूरत है नहीं, तो आप इसके बीच में भर दीजिए, नंबर भर दीजिए। जैसे अगर चाहे तो इसको डेसिमल फॉर्म में कर दीजिए, पहले इसको डेसिमल फॉर्म में कर देते हैं, और ये जो आएगा 0.5, ये आएगा 1.5। अब किन के बीच में नंबर लिखने हैं, 0.5 1.5 के उस समय थोड़ा इंटरप्शन हो गया था, कैमरा बंद हो गया था, तो आप दोबारा देख लीजिए 0.5 और 1.5 के बीच में नंबर लिखने हैं, 0.5 और 1.5 के बीच में नंबर लिखने हैं, तो 0.6 हो जाएगा, इसके बीच में हो जाएगा 0.7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1.5 के आगे नहीं जाना है, इन दोनों के अंदर रहना है, तो 1 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा, हो गया 5 हो गए, 5 देने हैं। अब 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, हम लोगों को रेशनल में निकालने थे, रेशनल में ही दे रहे हैं। अब 0.6 क्या लिख सकते हैं, 6/10,
कैसे लिख सकते हैं, ये डेसिमल हटा नीचे 10, जितने डिजिट रहते हैं डेसिमल के बाद उतना एक जीरो बढ़ जाता है। 1 लिखते हैं, सिंपल सी बात है। 6 लिखते हैं, 0.6 अपॉन 1 होता है। 1 नहीं लिखते हम लोग रेशन में, ये जीरो ये हटता है, यहाँ जीरो लगा देते हैं। जितने डिजिट होते हैं डेसिमल के बाद उतने जीरो लग जाते हैं नीचे। तो यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो एक जीरो लगा 10 हो गया। इसी तरह यहाँ 0.7 को 7/10 लिख सकते हैं, यहाँ 1 ही रहेगा, यहाँ 12/10 हो जाएगा, यहाँ 13/10 हो जाएगा। और दूसरा नंबर क्या था 1.5, ये मतलब 3/2 हो गया। तो इन दोनों के बीच में आगे की नहीं आ गया, तो ये नंबर 1/2 इनको डिब्बे में लिख सकते हैं। 1/2 और 3/2 के बीच के नंबर है, तो लिख सकते हैं 6/10, 7/10, 1, 12/10, 13/10 is lie between 1/2 and 3/2। तो क्या हम लोगों ने प्रूफ करके दिखाया कि ये जो नंबर आ रहे हैं, ये जो 5 नंबर्स आ रहे हैं, ये इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। यही चीज हमने वर्ड्स में लिख दिया, 5 नंबर्स, फिर इज लाई बिटवीन 1/2 एंड 3/2, इन दोनों के बीच का निकाला ना, इन दोनों के बीच का आ गया। अब आगे कोई टॉपिक नहीं है, हमें लगता है एक्सरसाइज है, चेक। हाँ, आगे कोई टॉपिक नहीं है, एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करा देते हैं, इसके बाद ये चैप्टर। हाँ, तो दोबारा इंटरप्शन हुआ मोबाइल में, तो क्वेश्चन हम बता चुके थे, उधर से वीडियो पॉज हो गया था, तो दोबारा क्वेश्चन हम नोटिंग करते हैं, हम समझा देते हैं। तो रिप्रेजेंट करना है नंबर 9 पे, पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बता रहे हैं, निगेटिव में निगेटिव वाला देख लीजिए, पॉजिटिव वाला खुद से कर लीजिएगा। तो पहले सेकेंड पार्ट है -5/6, -5/6 है। इसको पहले तो आप इरेशनल मतलब डेसिमल में चेंज करिए। डेसिमल में क्या किया, नीचे वाले को बाहर ले लिया, ऊपर वाले को अंदर ले लिया। 6 बड़ा है 5 से, तो पॉइंट लगा, यहाँ 0 बढ़ गया, पॉइंट के साथ 2 0 हम लोग ले सकते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ 0 लगाना पड़ जाता है, तो एक डिजिट में ही हो गया हम लोगों का, 1 0 में। तो कितनी बार गया, 8 बार गया, तो 8 बार में डिवाइड किया, 20 आया, 20 आया। फिर वैसे 2 आएगा, 50 में 48 गया, 2 आया, डेसिमल लगा था, फिर एक 0 बढ़ा, फिर 3 बार गया 18, फिर आया 2, फिर इस तरह ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब डिवाइड नहीं होगा, ये बार बार रिपीट करता चला जाएगा, 3 3 3 3 3 रिपीट करता चला जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग 7th में पढ़ा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग में 3 बार आता है इसका आंसर। तो हम लोग क्या किया, तो नंबर 9 में रिप्रेजेंट 2 नंबर लेके नहीं करेंगे, हम लोग पहला ही नंबर लेंगे, डेसिमल के जस्ट बाद वाला नंबर लेंगे। मतलब कितना नंबर लेंगे, सिर्फ इतना नंबर लेंगे जो कि हम लोगों ने यहाँ लिखा, -0.8, माइनस क्यों लगा क्योंकि नेगेटिव में नंबर था, -0.8 हम लोगों ने माना है। क्योंकि अगर 3 भी लेते, जैसे 3 भी ले लेते, तो फिर आपको नंबर लाइन, या तो फिर आप ऐसे बनाते हैं -0.8 से और -0.9 के बीच में नंबर लाइन बनानी पड़ती है आपको। अगर ये रिप्रेजेंट करना होता है आपको 0.83 जब डेसिमल के आगे कोई भी नंबर नहीं रहता तो हम लोग 0 लिख देते, तो आपको इस तरह रिप्रेजेंट करना पड़ता, हमने पर इस तरह रिप्रेजेंट करा है 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में क्यों आएगा, 0 और -1 के बीच में क्यों आएगा, एक तो पहले से माइनस में ऊपर से 0 लगा है, 0 लगा है तो 0 और 1 के बीच में नहीं आएगा। हम लोग क्या देखते हैं, डेसिमल के पहले वाला नंबर देखते हैं, उसके बाद फिर पीछे वाला नंबर देखते हैं। तो किताब हम लोगों ने 0 से 1 तक की लाइन खींची, फिर से उस पर 8 लाइन्स खींची, 0.1 0.2 0.3 0.2 इस तरह करके माइनस के 0.8 मतलब 8 लाइन खींची, रिप्रेजेंट करना था -0.8, अब माइनस के टर्म में जा रहा है तो -0.8 या ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हुआ आपका सिंपल नंबर लाइन रिप्रेजेंट है, मतलब मोटा मोटा। इसको और डीप में लेके जाते तो फिर इस तरह रिप्रेजेंट करना पड़ता, अब फिर 1 तक में लेके जाते हैं। अब 0.8 माइनस के 0.8 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 0.8 से स्टार्ट हो रहा था,
0.9 तक लेके जाते, माइनस 0.9 तक लेके जाते। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, 0.8 था, 0.81, 0.82, 0.83, 0.83 पे भी आप रिप्रेजेंट करें। कितने मेथड हो गए, 2 मेथड होगा, दोनों में से किसी पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, जिस पे आप रिप्रेजेंट करना चाहिए। अभी लिख रहा होता तो और अच्छे समझाते, इसलिए इसके बाद भी नंबर लाइन पे ही शायद रिप्रेजेंट करना है। तो ये बता देते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। नंबर्स क्या दे रखा है, रिप्रेजेंट इन नंबर, रिप्रेजेंट -2/5, -2/11, -5/11, -9/11। ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है इन नंबरों को। सिंपल सी बात, पहले इनको डेसिमल में ले जाएंगे, डेसिमल में लाने क्या है, नीचे वाला बाहर और ऊपर वाला अंदर। तो 11 से 2 छोटा है तो पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा। अब 20 बड़ा हो गया 11 से, तो अब हम लोग जब टेबल काउंट करेंगे तो 1 टाइम जाएगा 11, तो 9 आएगा। फिर एक 0 ले सकते हैं अगर लेना चाहे तो, अब ये जाएगा 8 टाइम्स, तो 88 आएगा। फिर यहाँ 2 आ जाएगा, फिर ये रिपीट करते चला जाएगा, रिपीट रिपीट रिपीट। तो सेम, इसलिए क्या आप सेकंड नंबर तक जाइए ही नहीं, पॉइंट के बाद दूसरे डिजिट पे जाइए नहीं, आप सिर्फ 0.1 लिखिए, 0.1 ईजी रहेगा, 0.1। फिर इसके बाद सेकेंड वाला भी इसी तरह करके देखेंगे, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का 2 था, 5 और इधर 11, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा। तो उसके बाद 4 टाइम्स जाएगा, उसके बाद यहाँ 6 आ जाएगा, फिर इसके बाद 5 टाइम जाएगा। तो आप क्या मान लेंगे इसको, -0.4, ये हो गया। 9 का करेंगे तो इस तरह इसका आ जाएगा -0.8, क्या आ गया, इसका क्या आ गया 0.1, माइनस का 0.1, इसका आ गया आपका माइनस का 0.4, इसका आ गया आपका माइनस का 0.8। सिंपल से दोबारा दिख रहा है, ये 0 और -1 के बीच में रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 और -1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यह आपका आ गया 0.01, माइनस का 0.01, ये आपका पहला हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 2/11 हो गया, ये 0.02 हो गया, 0.03, 0.04, ये आपका आ गया माइनस का 0.4, जिसको हम लोगों ने -5/11। इस तरह ये आ गया 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। तो क्या आ गया आपका माइनस का 0.8 आ गया, मतलब माइनस का 9/11 आ गया। तो ये आपने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया, और रिप्रेजेंट जहाँ पर करते हो उस जगह पे गोला मार दीजिएगा ऐसे। उसके बाद रेशनल में लिखिएगा, डेसिमल में तो चेंज कर लिया, उसके बाद आपको लिखना किसमें था, रेशनल रिप्रेजेंट करना था, तो रेशनल नंबर लिख दीजिएगा। रेशनल में लिखिएगा, 0.1 मत लिखिएगा, ये तो हमने आपको बताने के लिए लिख दिया 0.1। तो उसके बाद ऐसे इक्वल करके 2/11, जो भी रेशनल में दिया हो नंबर उस नंबर पे लिखिए, तो ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट हो गई। अब सेकेंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन दिए रखा है, फाइंड द रेशनल नंबर विच इज स्मॉलर देन 2। फाइंड द रेशनल नंबर, सॉरी
फाइंड द rational it's a rational number smaller than 2, मतलब 2 से छोटे रेशनल नंबर। तो पहले 2 से छोटे नंबर क्या हो सकते हैं? 2 से छोटा 1.5 हो सकता है? उसके बाद इसको लिखना ऐसे लिखिएगा, इधर 2, ये जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, तो ये 2 से छोटे लिखने थे, तो 2 से छोटा 1.5 हुआ। तो उसके बाद क्या लिख सकते हो, कितने लिखने हैं, 2 से कितने छोटे लिखने हैं, ये तो देखा ही नहीं। 5 रेशनल नंबर, इधर 5 रेशनल नंबर स्मॉलर देन 2, तो ये एक हो गया। फिर 1.2 लिख सकते हैं, ये दूसरा हो गया। फिर 1 लिख सकते हैं, 2 से तो छोटा ही है, रेशनल में भी आ जाएगा। उसके बाद 0.5 लिख सकते हैं, 0.6 लिख सकते हैं, 0.6 अच्छा 0.4 लिख सकते हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 नंबर हो गए जो कि 2 से छोटे हैं। देख सकते हो 0.4 भी 2 से छोटा है। सब सीक्वेंस में लिखे हैं, बड़े से छोटे क्या है। अब इनको रेशनल में कर लीजिए, 2 ये हो गया, ये हो जाएगा 15/10 हो जाएगा। कैसे, ये पॉइंट हटेगा, एक 0 नीचे पड़ जाएगा। तो इसके बाद 1.2 दिया, ये 12/10 हो जाएगा, ये तो 1 ही रहेगा। यहाँ 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 5/10 ले लीजिए, 5/10 हो गया, उसको और सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, 5/10 हो जाएगा। इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा 4/10, 4/2, इसको मत डिवाइड करिएगा, 2/5 आएगा। तो क्या होगा, 5 स्मॉलर रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर विच इज स्मॉलर देन 2। तो कौन सा होगा, रिप्रेजेंट करेंगे, जब स्मॉलर कहेंगे तो ये एरो जरूर लगेगा, जो बड़ा नंबर होगा उसकी तरफ का मुंह खुला रहेगा। अब इससे कहते हैं ग्रेटर नंबर देन 2 होता, इसमें क्वेश्चन में है ग्रेटर देन 2, तो फिर ऐसे ऐसे एरो बनता जाके, तो वो क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेगा आपका, ग्रेटर देन 2 वाला। उसके बाद क्या है, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 1/2। तो ये बता देते हैं। 10 rational number between -2/5 and 1/2. 10 rational number between -2/5 and 1/2, इन दोनों के बीच में 10 नंबर्स, 10 रेशनल्स नंबर देने हम लोगों को। तो पहले तो उसका डिवाइड, सिंपल सी बात, पहले डिवाइड। इसके एक और मेथड है, डिवाइड भी नहीं करना है, डिवाइड नहीं करना है जैसे, तो आप एलसीएम सेम कर लीजिए, मतलब डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए। तो डिनोमिनेटर दोनों का अलग है, इसका 5 है, इसका 2 है, तो डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर 5 और 2, तो 2 बार से गया 5 और ये आ गया 1, ये 5 ये 1, एलसीएम आ गया 10, एलसीएम क्या आ गया 10 आ गया, बड़ा सा डंडा 10। अब बराबर कर देंगे, मतलब अब नीचे इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो ऊपर भी इक्वेशन बैलेंस होगी, तो 10 आया, तो 5 को 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब 10 अंदर रहेगा 5 बाहर रहेगा। उस दिन तुमने भी एक मेथड बताया था, और सिंपल मेथड जान लो, गजब की मेथड बताते हैं, आपके बारे में से बताया था हमें, 2/5 को इससे मल्टीप्लाई कर दी, फिर इसको इससे काट दी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा, 4 आएगा,
यहाँ माइनस लगा है, यहाँ माइनस हो जाएगा, एंड लगा दीजिएगा। 1/2 है, 1/2 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो नंबर गिवन रहते हैं उनको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कटा 5, 5 इंटू में 5 आ गया, 5 आ गया। अब दोनों का एलसीएम सेम आ गया, इसको अलग लिख सकते हैं 4/10 और 5/10। इनके बीच में कितने निकालने हैं, 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। अब तो निकाल सकते हैं 10 रेशनल नंबर, एलसीएम सेम है, कुछ भी बढ़ते चली जाइए 10 -4/10, ये तो डब्बे में रख लीजिए क्योंकि इनके बीच में तो निकालना था आपको। तो -2/10 हो जाएगा, -1/10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिख सकते हैं आपका पॉजिटिव चल जाइए, 1/10 हो जाएगा, 2/10 हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा। यार ये मेथड काम नहीं है, मेरे को लगता डेसिमल वाला ही आएगा। इसके बीच में 10 या तो फिर इसको और 0 पॉइंट करके इसके बीच में आप 10 निकाल लीजिएगा। हमने कितने निकाले, 1 2 3 4 5 6 7, 7 निकाल लिए। एक और लिख सकते हैं जगह पे, तो -3/10, 8 हो गया। 2 और निकाल सकते हैं अगर इनके बीच में ले लें, ये यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1/10 आ गया। अब इनका डेसिमल लेना पड़ जाएगा, फिर डेसिमल वाला फैक्टर बता दें, ये वाला काम नहीं है, 80 आ रहा है इसके बीच में, डेसिमल वाला फैक्टर देख लीजिए। हाँ, तो ये वाले मेथड से 80 आ रहे हैं, तो ये मेथड से अगर आप निकाल सकते हैं, पर पॉइंट में आएगा, पॉइंट में ही लाना है तो हम लोग डेसिमल फैक्टर से कर लेते हैं। डेसिमल फैक्टर से कैसे, 5 नीचे तो बाहर, 2 अंदर, 5 से छोटा है 2 पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, 4। तो ये आ गया आपका 20 खत्म, कितना आ गया, माइनस से 0.4 आएगा। इसका जब करेंगे तो 0.5 आएगा, पॉजिटिव में आएगा। जब 1/2 को करेंगे इसका कितना है, 0.4 माइनस का, इसका आ गया 0.5। वहाँ से नहीं होगा तो यहाँ से देख लीजिए, एक डिजिट लगा तो एक डेसिमल यहाँ बढ़ जाएगा, एक डिजिट यहाँ 0 है तो यहाँ डेसिमल जाएगा। अब आ गया इनके बीच में हम अब निकालते हैं, माइनस के 0.4 से 0.5 के बीच में निकालते हैं, ठीक, 0.03, 0.32 हो जाएगा, ये इसके बीच में ही आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 0.4 के बीच में निकालना था तो 2 ले लीजिए, इस तरह करके आप 10 तक निकाल लेंगे, 10 रेशनल नंबर इसके बीच में आ जाएंगे, फिर पॉइंट हटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 3/10 हो जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा आपका 32/100, 32/100, और ये भी इन्हीं के बीच में लाई करेगा, इस तरह 10 निकाल सकते हैं, हमने यहाँ पर ही बताया था। फिर इसके बाद डेसिमल लेना पड़ जाएगा, डेसिमल वाले से डेसिमल फैक्टर से भी बता दिया आपको, ये वाला मेथड भी बता दिया, दोनों मेथड से बता दिए हैं। तो इसके बीच के 10 नंबर आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद अच्छा, इसकी आंसर शीट शायद ना दी हो, इसकी आंसर शीट नहीं देंगे शायद एनसीईआरटी वाले भी, क्योंकि आप अपने मन से कर रहे हैं, ट्राई योरसेल्फ टाइप की एक्सरसाइज है ये। तो इसकी आंसर शीट नहीं देंगे, सबके आंसर अलग हो सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन, अब इसमें 5 निकालने हैं, तो ये वाला समझ में आ गया, इसमें 10 है तो हमें पूरे नहीं निकालना है, निकाल लीजिएगा। आधा होमवर्क, हाफ। Five rational number between
2/3 and 4/5, 2/3 and 4/5. Then find 5 रेशनल नंबर, इनके बीच के 5 रेशनल नंबर निकालने। तो या तो एलसीएम सेम करके निकाल लीजिए। एलसीएम सेम करेंगे तो एलसीएम आएगा 15, 15 है 15। सिंपल से मैथड 2/3 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 किया तो आ जाएगा 10, या क्या 10 ये आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा आपका 3 12 आ जाएगा, इसके बीच में 5। फिर समस्या खड़ी हो जाएगी 10/5 15 और 12/15। जिसको ये मैथड समझ में आए इससे निकाल लेगा। हमें डेसिमल वाला ज़्यादा इजी लगता है, हम डेसिमल वाले से निकाल के दिखाते हैं। बहुत लोगों को डेसिमल में दिक्कत होती है, 0 0 नहीं समझ में आता है, इसलिए ये मैथड भी बता दिया। तो इसके बीच में भी निकल आएगा तो ये 10 पॉइंट समथिंग कुछ हो जाएगा। तो जैसे इसमें लिख देंगे आपका हो गया 101/150 हो जाएगा। तो ये वहां तक 5 इसके बीच में भी आ जाएगा। 5 इसके बीच में निकालने से अच्छा हम डेसिमल वाले से निकालेंगे। तो डेसिमल वाले से क्या आएगा, 3/2 का आपका आएगा 0.6, आपका 0.6 देगा या आपका 0.8 देगा। क्या आएगा 0.6 आएगा और 0.8 आएगा। इसके बीच के 5 को निकालना, इसके बीच के 5, तो 0.065 ले लें, उसके बीच के निकालने में आगे चले गए 5 ले लिया। 0.51 हो सकता है, 0.55 भी हो सकता है, 0.4 हो जाएगा। ये तो हो गई यहीं पर 1 2 3 0 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, 0.8 क्या बन जाएगा फिर तो 0.7 नहीं, सही तो है। 0.6 और 0.8 के बीच में निकालना, इधर भी लिख सकते हैं 0. वैसे सही नहीं जा रहे हैं, 0.5 है या 0.7 भी लिख सकते। हमें पीछे की लिख दी है, हाँ पीछे की लिख दी है ना, गलती हो गई गलती, अब उल्टा लिख दिया था ना, इसलिए इसको पलट दीजिएगा। हमारी तरह में तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे, 0.8 कर दीजिएगा, इस जगह पर 0.6 कर दीजिएगा। ऐसे जा रहे थे हम, उसको ऐसे लेके जा रहे थे तो इसके बीच में क्या गया 0.7 आ गया, 0.71 0.7 आ जाएगा, 0.7 हो गया। फिर उसके बाद 0.71 हो गया, देखो मम्मी 0.71 आ गया, 0.73 आ गया, उसके बाद 0.74 आ गया, तो 1 2 3 4 0.75 हो गया, 0.75 हो गया। कितने हो गए 5 हो गए। अब इनको चाहे तो आप रेशनल बताने हैं तो रेशनल में चेंज कर लीजिए, यहाँ हटेगा तो 7/10 आ जाएगा, यहाँ पर 71/100 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 73/100 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 74/100 आ जाएगा, यहाँ पर 75/100 आ जाएगा। ये दोनों किसके बीच में लाइन करेंगे 2/3 और 4/5 के, तो इनको पलटना पड़ जाएगा। इनको ऐसे लिख सकते हैं 4/5, फिर इनके बीच में ये नंबर, फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं 2/3 को। और सिंपल तरीके से मैं ये सारे नंबर लिख दीजिए, फिर उसके ये सारे नंबर्स हो गए रेशनल नंबर। उसके बाद लिखिए लाई बिटवीन 4/5 एंड 2/3। आप हमेशा यही करिएगा, बड़े से छोटे जाइएगा। हमने यहाँ छोटा बड़ा करा था तो हम पीछे चले गए थे, क्या 0.5 तक आ गए थे, तो यहाँ पर इस चक्कर में हो गया था। तो इसको क्या करिएगा 0.8 0.6 कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4/5, ये आपका हो जाएगा 2/3। तो इस तरह निकाल लीजिए। और कुछ तो नहीं बचा हमें लगता।
तो फिफ्थ का पहला पार्ट बता दिया, फिफ्थ का पहला पार्ट बता दिया। ये गलती आप नहीं करिएगा, हमने कर दी थी, हमने बाद में देखा कि हम उल्टा जा रहा है तो सही भी कर दिया। तो आप बड़े से छोटा जाइएगा तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, या तो फिर आप हमसे समझदार होंगे तो नहीं होगा। अब कोई क्वेश्चन बताने वाले हैं नहीं, सब बता दिया है। अच्छा, इसमें लास्ट में एनसीईआरटी में एक वो दिया है, कंक्लूजन दिया है, तो कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। तो रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। डिवीजन नहीं होता रेशनल नंबर में, क्या होता है, आपको पहले दिन प्रॉपर्टी जो पहला लेक्चर था उसमें प्रॉपर्टी था कि इसका डिवीजन नहीं होता। डिवीजन की जगह क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है, रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाता है। हमने बताया था कि वैलिड किसके होता है, रेशनल नंबर वैलिड होता है, वैलिड फॉर वैलिड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन के लिए नहीं होता। जैसे ही आप कोई नंबर डिवाइड करते हैं वो पलट जाता है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई लग जाता है, तो क्या होता है कि डिवीजन की वैल्यू नहीं है। दूसरी चीज क्या करिए, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें ऑपरेशन कौन कौन से वैलिड होते हैं, तो ऑपरेशन कौन कौन से वैलिड होते हैं इसमें, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव। और वैलिड किन ऑपरेशंस के लिए रहता है, तो सिर्फ पॉजिटिव और मल्टीप्लिकेशन के लिए, मतलब एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। निगेटिव में क्या हो जाता है, निगेटिव के लिए वैलिड नहीं होता। जिन्हें लेक्चर 1 देखा नहीं है वो देख लें, उसमें पूरा डिटेल में दे रखा है, और उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसको और सॉल्व कर देंगे। तो यह है रेशनल नंबर जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। जीरो इज द आइडेंटिटी, मतलब जीरो को आप किसी से भी ऐड करेंगे तो वही देगा। तो जीरो को अगर रेशनल नंबर से, जैसे आप यही नंबर ले लीजिए 2/3 लिखा, इसको जीरो से ऐड करेंगे तो फिर 2/3 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 2/3 दिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी की बात होगी, इनवर्स निकल जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी की बात होगी तो यहाँ प्लस जीरो से मल्टीप्लाई करो, प्लस जीरो करेंगे, मतलब जीरो ऐड करेंगे। माइक ढंग से लगा नहीं हमको लगता, नहीं लगा, जीरो से ऐड करेंगे, लिख देते हैं ना तो हम खुद ही भूल जाए। एडिटिव में क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, जैसे जीरो से प्लस करते हैं तो ये आपको वही नंबर दोबारा देगा, तो ये क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी। सेम मल्टीप्लिकेटिव के लिए होता है, बस यहाँ पर क्या होता है 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडिटिव की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। मतलब आप कोई भी ऑपरेशन करेंगे सेम वही चीज आ रही होती है। एडिटिव में क्या होता है, जीरो प्लस होता है, मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 1 को, और इसके बाद क्या है आपका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। एडिटिव इनवर्स हमने बताया भी था, इसमें पता नहीं क्या दे रखे, एडिटिव इनवर्स हमने बताया था। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जब हम लोग कोई भी रेशनल नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एडिटिव इनवर्स आता है। इसका प्रूफ भी दिखाया था कि आप कैसे कह सकते हैं एडिटिव इनवर्स है कि नहीं। तो ये भी हमने बताया था कि जब ओरिजिनल नंबर और एडिटिव इनवर्स को प्लस करते हैं, अगर उसका आंसर जीरो दे रहा है तो मतलब वो ओरिजिनल नंबर का एडिटिव इनवर्स है। उसके बाद फिर आपकी क्या कह रहा है कंक्लूजन, द रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑपरेशन। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एडिट, मतलब रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही चीज होती है। रेसिप्रोकल में क्या रहता है, a/b जो रहता है, जैसे a/b रहता है वो b/a हो जाता है, इसे रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव में ये अंतर होता है। उसकी बात क्या, अच्छा जीरो का कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता,
यह पॉइंट एक नोट कर लीजिएगा, 0 हैज नॉट, डज नॉट हैव, नहीं हैज नॉट इंग्लिश थोड़ी, हैज नॉट, डज नॉट, जो भी इंग्लिश में एकदम समर्थ हो वो लिख देगा। 0 हैज नॉट एनी कैसे होगा, 0 डज नॉट हैज नॉट हैव, 0 हैज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तब होता है भैया जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। और उसके बाद फिर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, उसके बाद तो कुछ दिया नहीं है। रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर लाइन, ये तो पूरे एक्सरसाइज पे ही था। Between any two given numbers there are a countless rational number. The idea of mean help us to find the rational number between two rational number. तो ये भी हमने बताया, जैसे इस जगह 0.6 और 0.8, इसके बीच में 5 निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालने थे। अगर डिफरेंस में देखा जाए तो एक नंबर का अंतर है 0.7, इनके बीच में कौन सा नंबर आता है, 0.7 ही आता। तो अब एक पॉइंट के अंदर कई पॉइंट होते हैं, जैसे आप देखते हैं स्केल देखते होंगे, सिंपल सी बात, स्केल देखते होंगे 0 से 1 तक के बीच में ऐसे ही 9 लाइन होती, 1 2 3 4 5 वाली बड़ी होती, फिर 1 2 3 4 इस तरह करके 1 तक लाइन होती ना। अब इनको पढ़ेंगे तो क्या होगा, 0.1 ये 0.5 होता है, मतलब 1/2 हाफ होता है। अब इसको भी तो एक्सपेंड कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के लिए भी तो एक्सपेंशन हो सकता है। तो ये 0 हो गया, ये 0.5 हो गया। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 0.1 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। इस तरह क्या है, इनफिनाइट, इनफिनाइट तो काफ़ी हो गया, वो भारी शब्द हो गया इनफिनाइट। काउंटलेस नंबर रहते हैं, मतलब आप काउंट नहीं कर सकते। इनफिनाइट मतलब वो होता है जो आप काउंट नहीं कर सकते। तो रामानुजन ने इसके ऊपर भी खोज करी थी, एडिशन ऑफ इन्फिनिटी इज -1/12। काफ़ी बड़े साइंटिस्ट हैं। एनसीईआरटी में पहले पन्ने पे सर 11th क्लास की एनसीईआरटी में पहला पन्ना रामानुजन के बारे में। तो और कुछ चैप्टर यहीं खत्म हो गया। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो फिर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी चैप्टर यहीं खत्म हो गया है। दूसरा चैप्टर अभी हमको याद नहीं, हमें देखना पड़ेगा। तो हम दूसरा चैप्टर आपको जल्दी ला देंगे, वरना फिर फिजिक्स की हम लोगों ने अपने दोस्त से बात करी है, अगर वो आपको पढ़ा रहा है तो ठीक, वरना फिजिक्स भी हम ही पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल।